तो भाई सोशल मीडिया पे इस टाइम पर एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर रामायण की क्लिपिंग को शेयर किया गया अपनी स्क्रीन पे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू रिचुअल्स जो हैं वो अपनी वाइफ के बिना कंप्लीट नहीं किए जा सकते हैं। अभी किसके बारे में कहा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। जैसे ही विपक्ष के लोगों ने बात बोली कि वो प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट को अटेंड नहीं करने वाले हैं, इन्विटेशन को रिजेक्ट किया, एकदम से आईटी सेल और गोदी मीडिया के जो लोग थे उनको ऑर्गेज़म हो गया, खुशी के मारे 6-6 फुट की छलांगे मारने लग गए। लेकिन एक दिन में ही खुशियों की पूरी तरीके से पनौती लग गई। आपको दिखाना चाहूंगा 4 बहुत बड़े शंकराचार्य हमारे देश के, उन्होंने भी इनविटेशन को रिजेक्ट करके रख दिया और पूरी तरीके से बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी कि इंडी गठबंधन एंटी हिंदू है, सनातन विरोधी है, उसके ऊपर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या इन शंकराचार्यों को एंटी नेशनल या फिर एंटी हिंदू बोला जाएगा? शायद हमारे को लगा कि नहीं बोला जाएगा, लेकिन इनको भी एंटी हिंदू बोलने लग गए बीजेपी आईटी सेल के लोग। अभी आगे चल के दिखाऊंगा आपको, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ट्रोलिंग कैसे शुरू कर दी गई थी, नैरेटिव किस तरीके से सेट करना शुरू कर दिया गया था और उस नैरेटिव पे पनौतियां भी लग गई। बीजेपी के अपने जो ऑफिशियल हैंडल होता है उससे एक ग्राफिक डाला गया था जहां पर लिखा गया था, पहचानिए राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले चेहरे, नीचे इंडी गठबंधन के लोग हैं और उसके बाद नीचे लिखा गया सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। इस पूरे नैरेटिव पे फुल स्टॉप लग गया। इस टाइम पर कोई बात नहीं करके दे रहा। इसके अलावा स्मृति ईरानी की बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती हुई है। बाहर निकली थी नथुड़े फाड़ फाड़ के स्टेटमेंट देने के लिए कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, फलाना ढिमकाना है। इस टाइम पर चूहे के बिल में घुस चुके हैं। अगर आप 22 तारीख के इवेंट में इनविटेशन पे नहीं जा रहे हैं तो आप राम के विरोधी हो चुके हैं। उस हिसाब से तो भैया ये 4 जो बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, जो कि मोदी जी से काफी बड़े वाले हिंदू हैं, ये भी एंटी हिंदू हो जाते हैं स्मृति ईरानी की इस वाले लॉजिक से। अब मैं आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार शंकराचार्य कह क्या रहे हैं। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि भाई उनको ये सारा इवेंट करना चाहिए था, वो धर्म को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, धर्म की विधि विधान को जानते हैं और उनको आगे इसमें रहना चाहिए था, ना कि मोदी जी को। दूसरी तरफ उनका कहना यह भी है कि अभी मंदिर की जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे में हिंदू रीति रिवाज का यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है, सनातन धर्म के रूल्स का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुंच ही जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा विचार में? अब क्या कहेंगे बीजेपी के लोग, मतलब इनको भी एंटी हिंदू बुलाएंगे क्या हमारे चीचा? अब जहां पर 2 वीडियोस मैंने आपको दिखाई, अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो कि बीजेपी आईटी सेल के और भक्तों के ही पिछवाड़े पे काफी तगड़ी लात है। इनके अपने बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो भी इन धर्माचार्यों का ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहुत तगड़ी बेइज्जती हो रही है, एक के बाद एक, जरा सुनो इसको। स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहां ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चलानंद, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगतगुरु तुलसी पीठाधीश धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता है, न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो उनके कहते हैं विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते। धर्म के प्रधानमंत्री बताया जा रहा है उनको, और वो भी कोई और नहीं कह रहा बल्कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भाई साहब ही हैं, जिनको भक्त हर रोज पूजने का काम करते हैं, वही कह रहे हैं सेम चीज। अब जहां पर हमारे को लग रहा था कि भाई शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े लोग इवेंट में जाने से मना कर चुके हैं, इनकी तो एटलीस्ट ट्रोलिंग नहीं करी जाएगी, इनको एंटी हिंदू नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऐसा भी करा गया। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, अरुण पुदूर है, इन्होंने ट्वीट करके डाला, इज ही अ शंकराचार्य और अ कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन। मतलब शंकराचार्य को ही यहां पर कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन बोल दिया, वो शंकराचार्य जिनको धर्म का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कौआ बाबा। इसी ट्वीट के अंदर लिखा गया कि ओल्ड मेन विद लो टेस्टोस्टेरोन, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज एक्ट लाइक दिस, इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, होप ही इज टेकिंग हिज मेडिकेशन ऑन टाइम। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, इतनी घटिया, छिछोरी और घिनौनी बात करी गई है, जो कि मेरे जैसा बंदा तो कभी सोच भी नहीं सकता ऐसी बात यहां पर ट्वीट करी गई है। सोचिए जरा, इसी तरीके का कोई ट्वीट अगर सुबैर की तरफ से निकल आता या फिर किसी भी और की तरफ से निकल आता जो कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, भाई अभी तक उसको उठा करके पाकिस्तान ड्रॉप करके आ चुके होते हैं अजीत डोभाल। अब जहां पर इतना सारा रायता फैल ही गया था, वहीं पर इस रायते को समेटने के लिए मोदी जी ने क्या किया, इवेंट कर दिया यार। एज यूजुअल हर चीज का जवाब एक इवेंट है, तो मोदी जी ने 2 इवेंट करे कल, जहां पर एक तरफ तो वो मंदिर में पोछा लगाते हुए नजर आए। अब वो मंदिर में पोछा लगा रहे थे या फिर मंदिर में पानी फैला रहे थे, या आप खुद डिसाइड करना। दूसरी तरफ एक और इवेंट किया गया जहां पर एक मुंबई में रोड का उद्घाटन किया गया है
और उस रोड के ऊपर बकायदा मोदी जी ने रोड शो किया है। सबसे पहले बात करेंगे मंदिर में पोछा वाले इवेंट के बारे में। भाई एक ही पीआर टेक्निक को कितनी बार यूज करोगे? आपके स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होगा, पहले भी कई बार सेम चीज कर चुके हैं। कहीं झाड़ू मार रहे हैं, कहीं ऑलरेडी साफ जगह को साफ कर रहे हैं, कहीं अपनी फैलाई हुई गंदगी को उठाने का काम कर रहे हैं, और यहां पर ऑलरेडी साफ मंदिर के ऊपर पानी फैलाने का काम कर रहे हैं, पोछा लगाने का नहीं। वैसे तो इसके पीछे अगर लॉजिक के हिसाब से बात करी जाए तो एक अच्छा मैसेज है, लेकिन अच्छा मैसेज इनके अपने भक्त मानते कहां हैं? इनके अपने भक्त इस तरीके की घटिया मेंटालिटी के हैं कि अपने घर में एक चवन्नी अठन्नी का काम नहीं करके देते। पोछा लगाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी भैया जो इवेंट किया गया कम से कम उसमें कुछ नयापन तो लेकर आओ, कुछ नई स्क्रिप्ट तो लेकर आओ। यहाँ पे चीचा आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी वीडियो जहां पर मोदी जी ऑलरेडी साफ, ये सारा का सारा मंदिर ऑलरेडी साफ है, और मंदिर जैसी जगह रोज साफ होती भी है, लेकिन मोदी जी वहां पर पोछा लगा रहे हैं। अब ये पोछे से क्या साफ किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर। और यार मतलब मोदी जी इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मतलब पोछे की बाल्टी भी खुद उठा करके लेकर जा रहे हैं। मतलब यार क्या बंदे, कितने डाउन टू अर्थ है। मतलब मोदी जी साफ जगह को साफ करते हैं, उसके बाद बाल्टी भी वहां से उठाकर रखने का काम करते हैं। इनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ चीचा मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पर भी। चलो खैर, इसी वीडियो के बहाने उन व्हाट्सएप के बुड्ढों को जो कि रोज सुबह व्हाट्सएप देख देख के प्रेशर बनाते हैं, उनको कुछ काम तो मिलेगा। इसी के साथ नासिक के इसी मंदिर के अंदर काफी सारे साधु संत और काफी सारे जो महंत होते हैं मंदिर के, उनसे भी मुलाकात करी। मोदी जी ने पूजा पाठ भी यहां पर करने का काम किया, सिर्फ इस चीज के लिए कि भैया ये जो शंकराचार्य हैं, ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। मोदी जी असली शंकराचार्य हैं, ये नहीं असली वाले। इसके अलावा मोदी जी ने एक और इवेंट किया जहां पर अटल सेतु का भी उद्घाटन यहां पर किया गया है, एक रोड का उद्घाटन किया गया है। काफी अच्छा अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा जा सकता है, काफी लोगों का टाइम बचाएगा। लेकिन मंथली पास की बात करी जाए तो 12,500 का मंथली पास है। भाई गाड़ी की किस्त भी इससे कम होती है कई बार। सबसे पहले यहां पर एक प्राइवेट स्वागत अपना कराया गया, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये महाराष्ट्र के अंदर करा जा रहा है, लेकिन यहां पर भांगड़ा करवाया जा रहा है। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आपको इसका कोई लॉजिक समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ फोटोबाजियां भी यहां पर करी गई, आपकी स्क्रीन के ऊपर इनका ट्वीट भी पढ़ के सुना देता हूं। डिलाइटेड टू इनॉग्रेट अटल सेतु, अ सिग्निफिकेंट स्टेप forward in enhancing the ease of living for our citizens. The bridge promises to reduce travel time and boost connectivity, making daily commutes स्मूदर, और साथ में आपको भिखारी भी बनाने का काम करेगी ये नई रोड। अब इसी इवेंट बासी में मोदी जी ने इस रोड का इंस्पेक्शन भी करा। मतलब मोदी जी आप क्या इंजीनियर भी बन चुके हो। अब यहां पर आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा जहां पर मोदी जी रोड के बीच में से चलते हुए आ रहे हैं और साथ में रोड का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? मतलब नट बोल्ट सही से लगे हैं, पेंट सही से करा गया है, कहां पर कितने खड्डे हैं, कितने खड्डे नहीं है, कहां कहां पर भाजपा के झंडे हैं, कहां कहां पर मोदी का फोटो लगाया गया नहीं लगाया गया। आखिरकार क्या इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो चीचा यहां पे? अब यार मोदी जी इतना अच्छा यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को चैन नहीं है। उसके ऊपर भी मीम्स बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो होगा जहां पर मोदी जी की फोटो है, और यार देखो कितनी नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं यार हमारे चीचा के साथ। इसी के साथ मोदी जी ने कुछ बातें भी वहां पर बोली हैं। ऑब्वियसली भाषणबाजियां तो होंगी, उसके बिना कोई इवेंट कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया जहां पर फिर से एक इमोशनल कार्ड को खेला गया। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। मतलब अपनी माता जी जो कि जिनका अब देहांत हो चुका है, उनके नाम पर अभी भी लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी जा रही है। यार इससे ज्यादा घटियापन सीरियसली मैंने आज तक नहीं देखा। इसके साथ एक और स्टेटमेंट निकलकर सामने आया जहां कहा गया कि नशे की लत से दूर रहे युवा। लेकिन चीचा कम से कम अपने भक्तों को जो गोबर के नशे की लत है उसको तो छुड़वा दो पहले। अब जहां पर ये कुछ चीजें थी जो ट्रेंड कर रही थी, इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी जो ट्रेंड कर रही थी, जैसे कि मोदी जी का ये वाला फोटो। पीएम मोदी ने भेंट किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के लिए चादर भेंट करने का काम किया। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि मैं भैया अनुष्ठान कर रहा हूं और प्राण प्रतिष्ठा मैं करूंगा यहां पे, दूसरी तरफ दरगाह के लिए चादर भेंट करी जा रही है। भक्तों को ये वाला पार्ट ऑफ द वीडियो जरा शेयर कर दो जिससे कि आज का उनका प्रेशर ऊपर चढ़ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मृति चाची जो है वो मदीना होकर के आई है। मतलब ये बकायदा मदीना होकर के आ चुकी है। इनकी कुछ फोटोज भी है जो आपसे शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंडरटुक अ हिस्टोरिक जर्नी टू मदीना टुडे, वन ऑफ इस्लाम्स होलीएस्ट सिटीज, इंक्लूडेड अ विजिट टू द पेरिफेरी ऑफ द रिवर्ड प्रॉफिट्स मॉस्क। मतलब एक तरफ बात करी जा रही है हिंदू हृदय सम्राट, दूसरी तरफ जो है ये दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं। कोई है वो मदीना होकर के आ रहे हैं, मक्का होकर के आ रहे हैं। भाई चल क्या रहा है यहाँ पर? मतलब पूरा भक्तों का डैश बनाया जा रहा है। इसी के साथ इस हफ्ते में एक और इवेंट हुआ जिसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात। और वाइब्रेंट गुजरात इतना ग्रैंड था कि गौतम अडानी ने बता दिया कितना ग्रैंड था। अरे भैया अभी तक तो मोदी जी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगाने पड़ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि अडानी को भी 6 टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ रही है। ग्रैंड होता है ग्रैंड, जो तुम बोल रहे हो वो कुछ और होता है, कुछ और। इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना
जानना चाहूंगा आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल डालो। नॉर्मल वीडियोस बहुत जल्दी वापस आएंगी, कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, बहुत जल्दी ट्रैवल खत्म होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। नमस्कार।